हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी में क्या था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको नाम दे रहे थे वेलोसिटी का। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ये हमारे पास थी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं? सबसे पहले एक्सेलरेशन के सिंबल देखें, निशानी देखें। एक्सेलरेशन की निशानी ए, उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। और एरो का मकसद मैंने आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन बॉडी में कब प्रोड्यूस होगी? बॉडी में एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। वेलोसिटी के अंदर चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे उस बॉडी में चेंज आई है, किसमें? एक्सेलरेशन में, या उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। अब देखें फार्मूले में ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। शर्त ये कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो ज़ीरो के बराबर हो। तो आप देखें ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल शो करता है चेंज को, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर मैंने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और मैंने आपको वेलोसिटी वाले टॉपिक में समझाया था कि अगर मुझे वेलोसिटी के अंदर चेंज फाइंड करनी हो, अगर चेंज मालूम करनी हो तो मैं क्या करूँ? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करूँ तो मुझे चेंज मिल जाएगी। तो अब देखें डेल्टा वी की जगह पर मैं वी एफ माइनस वी आई लिख सकता हूँ। फार्मूला सेम है, सिर्फ मैं डेल्टा वी की जगह पर मैं वी एफ माइनस वी आई पुट कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला है, बात सेम है। डेल्टा वी की जगह पर मैंने सिर्फ वी एफ माइनस वी आई रखा। अगर आपके पास फर्ज करें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, टाइम गिवन हो, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो ये वाला फार्मूला वैलिड है। तो ये भी एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और या तो आप कहें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का हमने यूनिट पढ़ा था ना, मीटर पर सेकेंड। और अपॉन में टाइम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम का यूनिट सेकेंड। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड सेम, और अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये भी हो जाएगा पर सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। पढ़ेंगे कैसे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट है किसका? एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज बाय एन इक्वल इंटरवल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी के अंदर चेंज आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसको कह रहे थे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पर देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पाथ है, एक जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ है, ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट ने फ़र्ज़ करें यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, फ़र्ज़ करें चेंज इन वेलोसिटी वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। दोबारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आई, फ़र्ज़ करें वो आई 10 मीटर पर सेकेंड। दोबारा इसकी वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड थी तो यहाँ पर टोटल हो जाएगी 20 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो चेंज आपको 10 मिलेगी। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, फ़र्ज़ करें 10 मीटर पर सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम रिक्वायर्ड है फ़र्ज़ करें 1 सेकेंड, यहाँ पर भी टाइम रिक्वायर्ड है फ़र्ज़ करें 1 सेकेंड। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। जो चेंज आया वेलोसिटी में वो आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब भी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आए वो सेम हो तो ऐसी वेलोसिटी को, ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें पता है कि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो है वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास 2 टाइप की है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दूसरी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं, इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम। टाइम के लिहाज से अगर वेलोसिटी किसी भी बॉडी की इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। आई रिपीट अगेन, अगर किसी भी बॉडी में टाइम के लिहाज से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, फ़र्ज़ करें पहले 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 25 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है वेलोसिटी तो हम कहेंगे उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर तो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका रिवर्स है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विथ टाइम, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी कब? जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। फिर वो वेलोसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसके 2 और नाम है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैंने लिखा एमसीक्यूज़ और नोट। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से पॉइंट आता है। किस रिटार्डेशन का मकसद क्या है कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आए वो किस सेंस में हो, डिक्रीज़ के सेंस में हो, वेलोसिटी कम हो ऑब्जेक्ट की। जिस तरह आप देखें, ये मैंने फ़ैन की मिसाल लिखी है। जब भी फ़ैन को आप ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड जो है आराम आराम से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती है। तो जब आप ऑन करते हैं ना फ़ैन को, तब उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। जब आप सेम फ़ैन को अगर आप ऑफ़ करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ होती है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी बाइक पर जा रहे हैं, आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट एक वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करें एक्सेलेरेटर बढ़ाया तो उसकी जो स्पीड है
जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अगर सीधी डायरेक्शन में, तो उसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि वो उस बॉडी के अंदर या उस बाइक के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अचानक आप फर्ज करें किसी कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया, आप क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने से क्या होगा? वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी। स्पीड डिक्रीज़ होगी तो हम कहेंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुई है, लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जब किसी भी बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीज़ हो रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि उस नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जो है एक्ट हो सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अगर फ़र्ज़ करें इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो इसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी? अगर फ़र्ज़ करें मार्कर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। किसी भी बॉडी में अगर बॉडी मूव करिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। और दूसरा जो MCQs है, यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा है और MCQs भी लिखा है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर होगी। कैसे? देखें, जो चेंज इन एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो के बराबर, या हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद मैंने आपको समझाया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी। इस सेंस में तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल जब बराबर होंगी तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब सेम वेलोसिटी होगी। जो इनिशियल थी वही फाइनल होनी चाहिए। तो इनिशियल जब बराबर होगी फाइनल की तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी और वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। आई रिपीट अगेन, अगर किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। कैसे? देखें, मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। फ़र्ज़ करें यूनिफॉर्म स्पीड में ले रहा हूँ 50 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इनिशियल भी कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी होगी? फाइनल भी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन को देखें, एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला लिखा है A इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर देखिए फाइनल कितनी है? 50 माइनस इनिशियल कितनी है? 50 अपॉन टाइम। टाइम भी कुछ ना कुछ लगेगा, तो 50 में से अगर आप 50 को माइनस करें जवाब आएगा 0 अपॉन t। इट मीन्स 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगी वो 0 के बराबर होगी। कब? जब भी बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो 0 के बराबर होगी। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।